वो शख्स जिसने बैंक वालों का एतमाद जीता और फिर हीरो समेत गायब हो गया। कभी कभी सबसे खतरनाक चोर वो नहीं होता जो रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो, बल्कि वो होता है जो दिन की रोशनी में आए, मुस्कुराए, लोगों से हाथ मिलाए, चॉकलेट्स लाए और आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों में अपनी जगह बना ले। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये वाकया बेल्जियम के शहर एंटवर्प के मशहूर डायमंड डिस्ट्रिक्ट का है। ये दुनिया के अहम तरीन डायमंड ट्रेडिंग इलाकों में शुमार होता है। एक ऐसी जगह जहां करोड़ों यूरोस के हीरे रोजाना खरीदे और बेचे जाते हैं और जहां सिक्योरिटी आम नहीं बल्कि गैर मामूली होती है। लेकिन फिर वहां एक ऐसा शख्स आया जिसने ताकत से नहीं बल्कि एतमाद से दरवाजे खोले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स ने तकरीबन 1 साल तक बैंक स्टाफ के साथ ताल्लुकात बनाए। वो आता, खुश अखलाकी दिखाता, अपने आप को एक रिफाइंड और काबिल एतमाद कस्टमर के तौर पर पेश करता और आहिस्ता आहिस्ता वो एक आम विजिटर नहीं बल्कि एक फेमिलियर और ट्रस्टेड वीआईपी लगने लगा। कहा जाता है कि वो बैंक स्टाफ के लिए चॉकलेट्स भी लाता रहता। जाहिर में ये एक छोटी सी फ्रेंडली जेस्चर थी, लेकिन हकीकत में ये उसके बड़े प्लान का हिस्सा थी। और यही वो पॉइंट था जहां उस कहानी की असल चाल शुरू हुई। क्योंकि दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स भी कभी कभी लॉक्स से नहीं लोगों से हारते हैं। इस शख्स ने बैंक नहीं तोड़ा, उसने पहले लोगों का एतमाद जीता। वो बैंक के माहौल का हिस्सा बन गया। स्टाफ उसे पहचानने लगा। इसकी मौजूदगी अनयूजुअल नहीं रही और यही चीज उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन गई। आहिस्ता आहिस्ता उसे वॉल्ट तक खास एक्सेस मिल गई, यानी वो जगह जहां आम आदमी तो क्या, आम कस्टमर भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। और फिर आया 2007, वो साल जब एंटवर्प के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एबीएन एमरो बैंक की सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को निशाना बनाया गया और तकरीबन 21.3 मिलियन यूरोस मालियत के हीरे चरा लिए गए। सोचिए, न कोई लाउड एक्सप्लोजन, न कोई ड्रामेटिक गन फाइट, न कोई ऐसा केओस जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। सिर्फ एक खामोश प्लानिंग, एक केयरफुली बिल्ड ट्रस्ट और फिर एक ऐसा हाइस्ट जिसने सिक्योरिटी के पूरे तस्वुर को चैलेंज कर दिया। यही वजह है कि ये वारदात सिर्फ एक रॉबरी नहीं समझी गई बल्कि एक सोशल इंजीनियरिंग मास्टरपीस के तौर पर देखी गई। क्योंकि यहाँ वॉल्ट आखिर में खुला, असल ब्रीच तो उससे बहुत पहले हो चुकी थी। इंसानी एतमाद में यही उस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। आप कैमरास बढ़ा सकते हैं, अलार्म्स लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लॉक्स बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स महीनों तक लोगों के जहन में अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड कर ले तो फिर खतरा बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। और यही इस स्टोरी का असल साइकोलॉजिकल एंगल है। एक कॉन आर्टिस्ट जो रॉबर कम और एक्टर ज्यादा लगता था, एक बैंक जो हाई सिक्योरिटी जोन में था, एक वॉल्ट जो सिर्फ प्रिविलेज्ड एक्सेस वालों के लिए था, और फिर एक ऐसी चोरी जिसमें जोर कम और पेशेंस से ज्यादा इस्तेमाल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी होने वाले हीरे सिर्फ वैल्यू में ही बड़े नहीं थे बल्कि क्वांटिटी में भी गैर मामूली थे। कहा जाता है कि बड़ी तादाद में डायमंड्स लिए गए जिनमें कुछ रेयर स्टोन्स भी शामिल थे। यानी ये कोई रैंडम थेफ्ट नहीं लगती बल्कि एक कैलकुलेटेड सिलेक्शन महसूस होती है। और यही डिटेल इस वारदात को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बनाती है। लेकिन फिर सामने आता है वो सवाल जो इस पूरी वारदात को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है, क्या ये चोर कभी पकड़ा गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वारदात के बाद इन्वेस्टिगेशंस हुई, अथॉरिटीज ने सस्पेक्ट की तलाश भी शुरू की, रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया। लेकिन ये केस उन्हीं मशहूर डायमंड हाइस्ट्स में शुमार होता है जहां मरकजी मुल्ज़म लंबे अरसे तक गिरफ्त से बाहर रहा। यानी सादा लफ्जों में चोरी सामने आ गई लेकिन चोर खुद एक राज बन गया। और यही डिटेल इस पूरी स्टोरी को और भी ज्यादा सिनेमैटिक बनाती है, क्योंकि आमतौर पर बड़ी चोरियों में या तो माल रिकवर हो जाता है या कल्प्रिट पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ मिस्ट्री सिर्फ वॉल्ट तक महदूद नहीं रही बल्कि इस शख्स की आइडेंटिटी, उसकी प्लानिंग और उसके गायब हो जाने ने इस वारदात को एक लेजेंड बना दिया। यही वजह है कि ये स्टोरी सिर्फ डायमंड्स की नहीं बल्कि एतमाद, पेशेंस, डिसेप्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी भी है। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझा जाए तो हकीकत ये बनती है, एक शख्स ने बेल्जियम के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1 साल तक बैंक स्टाफ का एतमाद जीता, वीआईपी लेवल एक्सेस हासिल की और फिर 2007 में तकरीबन 20.3 मिलियन यूरोस के हीरे चराकर गायब हो गया। और शायद उस स्टोरी का असल लेसन ये है, बाद औकात दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्ट्स भी लॉक्स से नहीं हारते बल्कि एक पोलाइट स्माइल, एक प्लान्ड आइडेंटिटी और बहुत ज्यादा पेशेंस से हार जाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं आपके ख्याल में उस चोरी का असल हथियार क्या था, ब्रेन ट्रस्ट या पेशेंस? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप ऐसी मजीद रियल हाइस्ट डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज देखना चाहते हैं।